हम सत्कार योग प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। अरदास से करते हाँ, चोली सब दे पर दे, इंसान कुल दुनिया दे, दाता सब नु सुखी कर दे। सबके भले की मंगल कामना करते हुए दासी सात संगत माँ के बीच में बैठकर सतगुरु निरंकार दातार सात संगत माँ का आशीर्वाद विचार रूप में लेने जा रहे हैं। आप जी प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। जो कुछ भी सीख रहे हैं आप संतों के बीच में बैठकर सीख रहे हैं और इसी तरह अंतिम सांसों तक सीखते ही रहे। अपने चरणों में दासी को परिवार सहित बिठा कर रखना, आशीर्वाद देते रहना, सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना। सत्य के साथ जोड़ने वाली सता सतगुरु ही है और सतगुरु की मति अर्थात गुरुमत कल्याणकारी है। गुरु की मति गुरु का ज्ञान है जो शिष्य को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर ज्ञान की रोशनी में खड़ा कर देता है। हम सतगुरु के एहसान का एहसास हमेशा बनाए रखें और इसका शुक्राना करते चले जाएं। ये दातार सच्चे पातशाह आपने हमें सत्य के साथ जोड़ा है, इस ब्रह्म ज्ञान के साथ जोड़ा है, निरंकार के दीदार करवाए हैं, साथ संगत माँ से मिलाया है। आप जी का कोटिन 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 बार शुक्राना है। साथ संगत जी, दासी एक स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। आप जी प्रवान करें। इसमें यही समझाया गया है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। एक विदेशी को अपराधी समझ राजा ने फांसी का हुक्म सुनाया। उस दोषी ने अपनी भाषा में राजा को बहुत बुरा भला कहा और राजा के विनाश की इच्छा की। राजा को समझ नहीं आया कि उस विदेशी ने क्या बोला है। उन्होंने सभा में अपने कई भाषाओं के जानकार एक मंत्री से पूछा कि यह क्या कह रहा है। मंत्री ने विदेशी की गालियां सुन ली थी, उसे समझ भी आ गया था, किंतु उसने कहा महाराज यह आपको दुआएं देते हुए कह रहा है कि आप हजारों साल तक जिएं। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ, लेकिन एक दूसरे जानकार मंत्री ने आवाज उठाई और कहा महाराज यह आपको दुआ नहीं गालियां दे रहा है। दूसरे मंत्री ने पहले मंत्री की बुराई करते हुए कहा यह मंत्री जिन्हें आप अपना विश्वास पात्र समझते हैं झूठ बोल रहे हैं। राजा ने पहले मंत्री से बात कर सच जानना चाहा तो वह बोला हाँ महाराज यह सत्य है कि इस अपराधी ने आपको गालियां दी और मैंने आपसे झूठ कहा। पहले मंत्री की बात सुनकर राजा ने कहा तुमने इसे बचाने की भावना से अपने राजा से झूठ बोला। मानव धर्म को सबसे ऊपर मानकर तुमने राजधर्म को पीछे रखा। मैं तुमसे बेहद खुश हुआ हूँ, तुम्हें इनाम में अशर्फियां भी देता हूँ। फिर राजा ने विदेशी की ओर देखकर कहा मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। निर्दोष होने के कारण ही तुम्हें इतना गुस्सा आया कि तुमने राजा को गालियां दी। राजा फिर दूसरे मंत्री की तरफ मुड़े और कहा मंत्री महोदय तुमने सच इसलिए कहा क्योंकि तुम पहले मंत्री से ईर्ष्या रखते हो, जलन रखते हो, नफरत करते हो। ऐसे लोग मेरे राज्य में रहने योग्य नहीं हैं। तुम्हें दंड देता हूँ, इस राज्य से चले जाओ। इस कहानी का सार यही है कि दूसरों से जलने की भावना रखने वाला इंसान दूसरों की नजरों में अपने आप को ही गिरा लेता है। हाँ संगत जी,
अगर अगर किसी को अगर किसी का हम भला कर रहे हैं, किसी को अगर हम भला कर रहे हैं, किसी को अगर हम खुश रख रहे हैं, तो ये सतगुरु सच्चे पातशाह हमें समझा रहे हैं कि ये जलन नहीं है। हम मानवता के धर्म को ऊपर रख रहे हैं। मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं कि हमने मानवता के धर्म को इस तरह रखना है। हमने मिलजुल कर आपस में प्यार से रहना है। सतगुरु यही चाहते हैं कि हर मानव से प्यार करे, हर मानव की कदर करे और मिलजुल कर इस धरती को गुलजार बनाए। साथ संगत जी, सतगुरु सच्चा पातशाह हमें गुरु का ज्ञान देकर अज्ञानता के अंधकार से निकाल कर ज्ञान की रोशनी में खड़ा करता है। सतगुरु लाइट हाउस के समान है, जो समुद्री जहाज को रास्ता दिखाने वाले टावर की तरह इंसान के जीवन रूपी जहाज को भवसागर से पार होने का रास्ता दिखाता है। गुरु की शिक्षा को जितना अधिक महत्व देता है, उसका भक्ति का रास्ता उतना ही नजदीक होता जाता है। लैक्टोमीटर से दूध में कितना पानी है और कितना उपयोगी पौष्टिक तत्व है, यह पता चल जाता है। ठीक उसी तरह सतगुरु का ज्ञान भी एक प्रकार का लैक्टोमीटर है, जो भगत में ज्ञान को अपनाए जाने वाले लेवल को स्पष्ट करके दिखा देता है। अक्सर शब्दों के सहारे हम अपने आप को अपनी गुरमत का बयान करते हैं, लेकिन अपने कर्म और व्यवहार से अक्सर हम इसे प्रकट कर पाने में पीछे रह जाते हैं। हमें यह सोचना चाहिए कि हम मन वचन कर्म से सतगुरु की शिक्षाओं को कितना अपना पाए हैं, हमारी अवस्था गुरमत के लेवल पर क्या है। अक्सर हम शब्दों में तो स्वयं को प्रकट कर लेते हैं, लेकिन हमारे कर्म वैसा नहीं बोलते। हमारे कर्म हमारी असलियत को प्रकट कर देते हैं। कर्म वचन और ज्ञान से साकार सतगुरु हमारा पथ प्रदर्शक है और गुरुमत अपने आप में गुरु के कथन पर ढल जाता है। यही तपस्या, यही साधना है गुरसिक की। गुरु कहते हैं कि गुर कया साकार कमावो, गुरु की करनी काहे चावो। सतगुरु एक जहाज की तरह है, जो भगत को इस जहाज में बैठाकर भवसागर से पार करता है। हरि की दरगाह में सतगुरु की यह गवाही ही काम आती है कि मैंने इसे बख्श लिया है। सतगुरु के उपकारों को भुला देने की कृतज्ञता जीवन को सुखों से दूर कर देती है। जो सतगुरु के उपकारों को भुला देता है, वो जीवन के सुखों से दूर हो जाता है। और गुरु के उपकार के बिना हमारे कर्म हमारे उतार चढ़ाव में हमें उलझाए रखते हैं। और महापुरुषों के बारे में तो कहा है, महापुरुषों के बारे में तो कुछ भी कहने में हम असमर्थ हैं, लेकिन जब अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को वहां नहीं पाते जहां एक कुर्सी को होना चाहिए। अपना हमें मूल्यांकन करना है तो हम पाते हैं कि हम गुरुमत पर कितना चल रहे हैं। जैसा गुरु चाहता है वैसा आदर्श जीवन हमारा बन ही नहीं पाया है। ध्यान से देखें तो सतगुरु को हमारे द्वारा दिए गए 5 प्रण अपने आप में पूरी तरह गुरुमत के सांचे में ढालने का तरीका है। और अगर गुरुमत वाली अवस्था बन जाती है तो अपने आप ही सिमरन होता है, मनमत दूर हो जाती है। गुरसिक के जीवन में यह एहसास होना जरूरी है कि यह जो पॉजिटिविटी है, ये पॉजिटिव जो विचार है, इनको हम अपने मनों में लाकर निरंतर अभ्यास करें कि हमने हमेशा पॉजिटिव थॉट्स ही रखने हैं। हमारे कर्म विचारधारा सबका पॉजिटिव होना जरूरी है। अक्सर हमारे मनों में अपने पराये वाला भाव आ जाता है।
जिनमें भाई बहन मित्र सखा परिवार आदि का दायरा है, लेकिन सतगुरु के लिए सब अपने हैं। सतगुरु के लिए कोई बेगाना नहीं है। सारा संसार ही सतगुरु का परिवार है। संपूर्ण अवतार वाणी में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, सतगुरु नू सिख प्यारे कुल दुनिया दे जियां तो, सतगुरु नू सिख प्यारे अपने पुत्र तियां तो। सतगुरु की शक्तियां अनंत है। सतगुरु में सारे का सारा निरंकार सिमट आया है और यही सबकी पालना और संभाल कर रहा है। गुरसिख गुरु के हाथ में अपनी उंगली पकड़ाकर बिल्कुल बेफिक्र हो जाता है। वह अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता रहता है, क्योंकि माफी मांगने से ही यह मन काबू आता है, वरना मन अपने चंचल स्वभाव के कारण निंदा नफरत ईर्ष्या चुगली में पड़कर दुख पाता रहता है। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमेशा हमें यही समझाते कि हमने मानव का भला करना है, मानवता के काम आना है, सारे संसार को अपना परिवार समझना है। सतगुरु के एहसानों का हम बदला कभी भी नहीं चुका सकते। हम अंतर मन से शुक्र गुजार करते हैं। गुरु की संगत ही गुरुकुल है। इस गुरुकुल में प्रवेश करके हम अपनी वाणी कर्म और व्यवहार को गुरुमत में डालकर पल प्रतिपल हृदय से यही अरदास करें कि सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। सतगुरु वचन को माने, तेरा नाम हो जहाँ में, दुख दर्द सब मिटेंगे, आराम हो जहाँ में। जो सतगुरु के वचनों को मानता है उसका संसार में भी नाम होता है और उसका लोक भी सुखी होता है, परलोक भी सुहेला होता है, और उसका ब्रह्मलीन होने के बाद भी उसको दुनिया याद करती है और सारे दुख दर्द सब सतगुरु के दरबार में आकर खत्म हो जाते हैं और आनंद ही आनंद यहाँ पर मिलता है। हम यहाँ पर नेकियां करते चले जाएं, परोपकार की भावना रखें और सबका भला मांगे, और सब में ये निरंकार समाया है। और हम सबकी सेवा कर करके अपने भाग भी जगाएं और सबके लिए हम यही अरदास करें कि सारे सुख दुनिया दे पादो साड़ी झोली विच फिर भी मिलाई रखना, संतां दी टोली विच साध संगत जी प्रेम से कहना। धन निरंकार जी।